यहाँ माँ के दर्शन कराने आते हैं। आज हम आपको न सिर्फ माँ के दर्शन करवाएंगे बल्कि इस जगह से जुड़े पौराणिक कथाएं, इसकी इतिहास एवं इसकी महत्ता से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गुजारे हम आपको ले चलते हैं इस मंगल सफर पर। पौराणिक, ऐतिहासिक और जागृत सिद्धपीठ है रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर। मन्नतों और मनोकामनाओं का, सिद्धि और शक्ति का, उम्मीद और आकांक्षाओं का, विश्वास और चमत्कारों का यह मंदिर राजधानी रांची से 80 और रामगढ़ जिला मुख्यालय से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है। जिस सड़क से रजरप्पा जाते हैं उसके दोनों ओर हरियाली है। आगे जाकर अपने उदर में ऊर्जा संजोए सदियों से प्रस्तर खंडों के बीच अलमस्त दामोदर प्रवाहमान है। दूसरी तरफ कलकल की निनाद करती भैरवी अल्हड़ चंचल बहती दिखती है। दामोदर और भैरवी के संगम पर स्थित इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इस बात को लेकर दर्जनों कथाएं, जनश्रुतियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई इसे महाभारत कालीन बताता है तो कोई इसे राजा दक्ष की पुत्री सती की पौराणिक कहानियों के साथ जोड़ता है। कोई इस मंदिर को बंगाल के राजा रुद्र नारायण घोषाल की विरासत के साथ जोड़ता है तो कोई इस मंदिर को रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह की काया कलेश के अभ्यास और सिद्धि प्राप्ति के साथ जोड़ता है। मान्यताएं, किंवदंतियां और ऐतिहासिक अन्वेषण कुछ भी हो, यहाँ का भूगोल बेहद दिलचस्प है। यह संपूर्ण विश्व में अद्भुत किस्म का मंदिर है। अद्भुत इसलिए क्योंकि छिन्नमस्तिका के तंत्र अनुसार ऐसा मंदिर सिर्फ उसी स्थान पर उन्वस्थित हो सकता है जिसकी भूमि त्रिकोणात्मक हो तथा जहां एक नद और दूसरी नदी का संगम स्थल हो। संपूर्ण भारत में नद और नदी का ऐसा संगम स्थल सिर्फ रजरप्पा में है, जहां भेड़ा यानी भैरवी नदी का जल दामोदर नद के जल से मिलता है और जमीन त्रिकोणात्मक है। रजरप्पा स्थित इस मंदिर के गर्भ में असंख्य रहस्य और दर्शन छुपे हुए हैं। प्राचीन मंदिर पत्थर से निर्मित है। इसकी दीवारों की चौड़ाई 6 से 8 फीट है और गर्भगृह के अंदर संपूर्ण आगम निगम की अधिष्ठात्री मां भगवती का पंचम स्वरूप छिन्नमस्तिका विद्यमान है, जिसके दोनों तरफ उनकी सहचरणियां डाकिनी और वर्णिनी रक्तपान कर रही हैं। मां छिन्नमस्तिका के पांव के नीचे कामदेव और रति हैं। इस मूर्ति के पीछे कई दर्शन छिपे हैं। इसमें नारी के सर्वशक्तिमान और रौद्र रूप का दर्शन है, साथ ही सृष्टि के पालन, संहार और काम तथा रति के दमन का संदेश भी है। यहाँ 13 कुंड हैं, जिसमें मुख्य कुंड भगवती छिन्नमस्तिका का कुंड है। छिन्नमस्तिका देवी की 10 विधाओं में से एक है। यहाँ कमला, मातंगी, बंगलामुखी, धूमावती, भैरवी, भुवनेश्वरी, षोडशी, तारा और त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर विद्यमान है। विशाल शिवलिंग आस्था और आकर्षण का केंद्र है, जिसकी कई कथाएं प्रचलित हैं। रजरप्पा सदियों से, पीढ़ियों से तंत्र साधना का केंद्र रहा है। कहा जाता है वासंतिक और चैत्र नवरात्र के साथ साथ गुप्त नवरात्र में तथा अमावस्या के समय यहाँ स्थित तांत्रिक घाट में साधक सिद्धि के लिए साधना करते हैं। Shambhi
यहाँ सुकुमार बोस नामक तांत्रिक की समाधि स्थल भी है। जैसे जैसे अन्वेषण होता है, परत दर परत यहाँ के रहस्य खुलते जाते हैं। यहाँ गर्म कुंड में स्वच्छ, निर्मल और स्फटिक जल है। कहा जाता है इस जल से स्नान करने पर रोग व्याधियां का उन्मूलन होता है। श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकियां लगाते हैं। छिन्नमस्तिका आस्था और तंत्र का ही मंदिर नहीं है, बल्कि उम्मीद, आकांक्षाओं और मनोरथ पूरा करने का भी धाम है। भैरवी के तट से श्रद्धालु पत्थर लाकर एक शिलाखंड में यहाँ इस संकल्प के साथ बांध देते हैं कि मनोरथ पूरी होने पर शिलाखंड से वे बोझ उतार देंगे। पत्थर जो है ये मनोकामना के लिए है। जो आदमी श्रद्धा से मन से बांधते हैं उसकी माँ इच्छा पूरी करती है। अभी आपको संकल्प करके मन में सोच के पत्थर बांधवा जाते हैं। जब माँ उसकी मनोकामना पूरी करती है वो फिर आके माँ के यहाँ पूजन करती है। उसके बाद फिर संकल्प करके कोई एक तो पत्थर खोल के नदी में उसको प्रवाहित किया जाता है। सचमुच ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा में जो आस्था है वो पूर्ण भी होती है। एक प्रस्तर पर मनोकामना का छोटा शिला बांधकर श्रद्धालु यहाँ अपूर्ण को पूर्ण करते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग नैवेद्य चढ़ाते हैं। कोई नारियल की बलि चढ़ाता है तो कोई छाग बलि करता है। ये रहस्य है या चमत्कार ज्ञात नहीं, पर जिस जगह छाग बलि चढ़ाई जाती है, रक्त से सना होने के बावजूद यहाँ मक्खियां नहीं आती। प्रतिदिन यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये आस्था का ऐसा केंद्र है जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। यहाँ बालक वृद्ध, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, प्रांत प्रदेश की तमाम जड़ताओं से मुक्त मातेश्वरी के दर्शन, कृपा दृष्टि और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालु आते हैं। ये तीर्थाटन और पर्यटन का अद्भुत संगम है। यहाँ भोग, श्रृंगार, आरती भी अद्भुत है। सुबह 4 बजे की मंगल आरती से शाम 7 बजे की आरती के बीच गुड़, खीर और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। मां छिन्नमस्तिके के दरबार में आए श्रद्धालु संपूर्ण आगम निगम के अधिष्ठात्री देवी का प्रसाद पाकर धन्य हो जाते हैं। जहां लाखों श्रद्धालु वर्ष भर आते हैं, वहां हर दिन मेला सा लगा रहता है। यहाँ रोज मुंडन, यज्ञोपवित्र और विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। श्रद्धालु दुकानों से धूप, दीप, चुनरी, नैवेद्य लेकर माता रानी के चरणों में चढ़ाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हो जाता है और आत्मनिर्भरता का बोध भी होता है। अभी हम रजरप्पा मंदिर में स्थित हाट बाजार में आप पहुंचे हैं, जहां पर अलग अलग तरीके की चीजें बिक रही हैं, फिर चाहे वो पूजा सामग्री हो जाए या फिर साज सज्जा की सामान। आइए हम यहाँ पे ये जो दुकान वाले इनसे इस दुकान के बारे में जानते हैं। भैया यहाँ पर आप क्या क्या बिकता है? यहाँ पर माता रानी का पूरा डाला बिकता है। पेड़ा, चूड़ा, दाना देख रहे हैं सामने। ऐसे सब हम लोग जो ग्राहक आता है चढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं। मंदिर से चढ़ा के आते हैं तो पैक कर देते हैं। इस क्षेत्र में प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है। यहाँ माता रानी के त्रिचरणों में चढ़ाए गए फूलों को चुनकर अगरबत्ती बनाई जाती है, जिससे यहाँ साफ सफाई भी हो जाती है और कुछ एक लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। जब सूर्य देव अस्ताचलगामी होते हैं, तब सांध्य आरती के समय पूरे मंदिर परिसर में ढोल, मंजीरा, नगाड़ा और घंटी की सुरम्य आवाजें प्रतिध्वनित होती हैं। दिए पूरे मंदिर परिसर को आलोकित करते हैं।
इतना रहस्य छिपा है इस मंदिर में कि आरती के समय जब पूरा परिसर ढोल नगाड़ों की आवाजों से गूंज उठता है तब मनुष्य ही नहीं, वृक्ष और खग विहग की व्याकुलताएं भी शांत हो जाती हैं। आश्चर्य तो ये भी है कि यहाँ 2 बकुल वृक्ष है जो सालों भर हरा भरा रहता है और सांध्य आरती के समय यहाँ रहने वाली पक्षियां भी मातेश्वरी के ध्यान में लीन हो जाती हैं। जीवन की बाधाओं और वर्जनाओं से मुक्ति के लिए यहाँ के परिसर में स्वर लहरियां गूंज उठती हैं।